किया हमने? My father is the best father in the world. Don't ever go there. तेरे जैसे अमीर बच्चे करते हैं, ट्रैवल द वर्ल्ड, सी थिंग्स, एक दो स्पोर्ट्स कार्स क्रैश कर, दो चार अफेयर कर, तेरी आंखें खुलेंगी फिर। पापा, ये तो शुरुआत है। बहुत काम बाकी है पापा। उसको मिलना है, मारना है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ। आपने एनिमल मूवी देख ली होगी और नहीं देखा तो ट्रेलर को आपने देखा ज़रूर होगा। क्या आपको ये बात पता है कि ये मूवी जब बन रही थी तो इतने इसमें दिक्कत आई थी कि इसका जो शूटिंग का जगह ढूंढ रहे थे उस जगह में इन्हें एक ऐसा जगह मिला था जहाँ पे हॉन्टेड पूरा प्लेस ही था। इन लोगों ने अपने मूवी को बनाने के लिए सोचा कि क्यों ना हम इस हॉन्टेड प्लेस में ही अपनी शूटिंग करें, पर ये नाकाम रह गए थे। इसलिए फिर शूटिंग अगले जगह पे की थी। ये खुद इंस्टाग्राम में लिखा हुआ है। तो मैं शुरू करने वाला हूँ कि क्या हुआ था इस मूवी को बनाने के समय। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शुरू करता हूँ आज की एक और नई डरावनी भूतिया कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अब। रणवीर कपूर और उनके सभी दोस्त मूवी की शूटिंग में लगे हुए थे। अब उन्हें एक ऐसा हॉन्टेड जगह ढूंढना था जहाँ पे छोटे छोटे कमरे बने हो और वहाँ पे वो अपनी लड़ाई की शूटिंग करने वाले थे, पर वैसी जगह उन्हें मिल ही नहीं पा रही थी। और मूवी का बजट कम होने के कारण उन्हें कम रुपए में अच्छी जगह ढूंढनी थी, क्योंकि आपको पता होगा इस मूवी की बजट बहुत कम है। इसी कारण इस मूवी को बनाने के लिए पैसे नहीं हो रहे थे। तो रणवीर कपूर ने अपनी जितनी भी पेमेंट लगती थी 60 करोड़ रुपए, उसमें से उन्होंने बस 35 करोड़ ही लिए थे और फिर इतना इसी मूवी में लगाने के लिए बोल दिया गया। पर किसे पता थी ये मूवी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग छा जाएगी। और गाइस, जब वहाँ पे वो प्लेस ढूंढ ही रहे थे तभी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें याद आता है कि एक जंगलों में एक बड़ी सी बंगला, वहाँ पे एक खंडर पड़ा हुआ है। क्यों ना हम अपनी शूटिंग के लिए वहीं को उपयोग करें, क्योंकि वो हॉन्टेड भी दिखती है और वहाँ पे अच्छी वीडियो बन जाएगी। सब इस बात पे एग्री हो जाते हैं और फिर उस बंगले की ओर जाने लगते हैं। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के उस बंगले के पास पहुँच जाते हैं। देखते हैं तो वो बंगला पूरा खंडर था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। बंगले को चारों ओर से देखा जाता है कि क्या यहाँ पे हमारी शूटिंग अच्छे से हो पाएगी। और फिर वो कह देते हैं हाँ, यहाँ पे हमारी शूटिंग हो सकती है, यहीं पे करेंगे हम शूटिंग। और फिर बंगले के अंदर जाके देखते हैं तो बंगला पूरा खंडर पड़ा था। बंगले के अंदर कुछ भी नहीं था, बस छोटे छोटे और बड़े बड़े कमरे बने हुए थे। कहते हैं हम इसे थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देंगे और फिर हम अपनी वीडियो मूवी यहीं पे बनाएंगे। और फिर रेडी हो जाता है, पूरे बंगले को अच्छे से चमका दिया जाता है। पूरे बंगले में लाइट की सुविधा कर दी जाती है कि किसी को टेंशन ना हो। 2-3 दिनों के बाद जब वापस से वो सब आते हैं तो देखते हैं पूरा बंगला चकाचक हो चुका है। तभी बंगले के एक छोटे से जो वहाँ पे काम करता था, उन दोनों के बीच कुछ बात हो रही थी कि यार वो कैसे मरा होगा, पता नहीं यार कैसे गिर गया वो। इस बंगले में मैं कहता था ना कुछ गड़बड़ है। तो उसी को रणवीर कपूर सुन लेते हैं और कहते हैं तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तभी वो सब कहते हैं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रणवीर कपूर कहते हैं छोड़ो, कुछ ना कुछ सुना होगा, कुछ ना कुछ बात कर रहा होगा। पर उन्हें बाद में पता लगता है कि इस बंगले में जो काम कर रहे थे साफ़ सफाई वाला, उसमें से एक आदमी उसी बंगले के ऊपर से गिर के मर गया। पर यह बात किसी को बताई नहीं गई क्योंकि शूटिंग में प्रॉब्लम हो सकती थी। जब उसे ये बात पता लगी तो उसने डायरेक्टर से पूछा कि क्या ये बात सच है। तो डायरेक्टर ने बोला हाँ सच है, पर ये हादसा तो होते रहते हैं, इसमें चौंकने की क्या बात है। तो उसके बाद फिर से शूटिंग के लिए सब तैयार हो जाते हैं। अगली रात जब वहाँ पे सोते हैं तो कुछ बंगले के अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। सभी की आँख खुल जाती है और सब इधर उधर देखने लगते हैं, पर वहाँ पे उनके सिवा और कोई भी नहीं था। तो बंगले के अंदर कैसे आवाज़ सुनाई दे रही है। जब लोग उस आवाज़ का पीछा करते जाते हैं तो पता लगता है पूरे बंगले का ही पूरा जितना भी दीवार था, हर दीवार से उस बात की गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। कोई भी दीवार पे कान लगा रहे थे तो कहीं से भी हर जगह से धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। सब कहते हैं ये हर जगह से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ कैसे आ सकती है। तभी डायरेक्टर कहता है हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो,
कभी कभी ऐसे दिक्कत हो जाते हैं, चिंता मत करो, जाओ तुम लोग सो जाओ। जैसे वो सब अपने रूम में जाने लगते हैं वैसे ही वहाँ की लाइट फिलअप करने लगती है, बंद चालू होने लगती है। सब उस प्रॉब्लम को देख के कहते हैं अब ये क्या होने लगा। और तभी ऊपर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। जब वहाँ ऊपर जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो चीखने की आवाज़ आई तो आई कहाँ से? ये बंगला जंगलों के अंदर होने के कारण सब कहते हैं हो सकता है ये भी जंगली जानवर की आवाज़ हो, चलो हम सो जाते हैं। सब जाने लगते हैं। तभी देखते हैं कि पीछे किसी सफ़ेद रंग की साड़ी की औरत खड़ी थी। सब पीछे घूमते हैं और कहते हैं तुम कौन हो? तभी वो औरत दौड़ी दौड़ी एक कमरे के अंदर चली जाती है। और जब उस कमरे की ओर सब लोग जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे वो औरत थी ही नहीं। वो औरत कौन थी जो वहाँ पे गायब हो गई थी? सब उस कमरे में उसे ढूंढने लगते हैं पर वो औरत नहीं थी। सबको पता था कि यहाँ पे आत्मा का साया है। सब कहते हैं सर आपने तो हमें फंसा दिया, अब हम इस आत्मा के साथ यहाँ पे शूटिंग कैसे करेंगे? ये आत्मा किसी को मार भी सकती है। तभी रणबीर कपूर कहते हैं मार सकती नहीं, मार दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक काम करने वाले आदमी को उसी आत्मा ने छत पर से फेंक दिया है। और डायरेक्टर साहब ने ये बात हमें नहीं बताई और अपनी शूटिंग के लालच में हमें यहाँ पे मरने के लिए बुला दिया। सब लोग उस डायरेक्टर से गुस्सा करने लगते हैं कि यह बात आपकी गलत है, हम लोगों को कोई कुछ हो जाएगा तो इसका प्रॉब्लम और इसका दिक्कत कौन झेलेगा? आपने ये सही नहीं किया। डायरेक्टर कहता है मुझसे गलती हो गई, पर अब ये सोचो कि हम यहाँ से निकले तो निकले कैसे? यहाँ से हमें निकल के भागना ही पड़ेगा, वरना ये आत्मा हम सबको मार देगी। सब इतना ही सोचने में ही लगते हैं। और तभी सब कहते हैं चलो हम इस बंगले से बाहर, हम गाड़ी से अपने घर जाते हैं। सब जा ही रहे थे तभी उस बंगले का दरवाज़ा ज़ोरों से बंद हो जाता है। बंगले में 2-3 खिड़कियाँ थी। उस खिड़कियों में अपने आप पता नहीं कैसे उस खिड़की भी जाम हो जाती है और ईंटें की दीवार लग जाती है। सब लोग अब बंगले के अंदर फंस चुके थे। बंगले से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। सब लोग डर के उधर उधर भागने लगते हैं और कोई भी कमरे में जाके छुप जा रहे थे। तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। उसी के टीम का मोहित कमरे से धीरे धीरे बाहर जाके देखने लगता है कि कौन है। तो वो देखता है कि एक सफ़ेद रंग की साड़ी की औरत इधर उधर लोगों को ढूंढ रही है और उसने मोहित को देख लिया और तुरंत वो मोहित की ओर आती है। मोहित का गला पकड़ के उसके गर्दन से हटा देती है और मोहित वहीं मर जाता है। सब लोग उसकी हादसा को देख करके सब उस रूम से भागने लगते हैं। तभी वो औरत उन लोगों को उसी रूम में घसीट के लाती है और उनको उसी रूम में मार देती है। और कई लोग बहुत रूम में छुपे हुए थे। अभी तो बस 3 ही लोग मरे थे। अभी तो इसमें से 25-30 लोग और बचे हुए थे। अब उनके साथ क्या होता? सब लोग वहाँ पे छुप के रो रहे थे कि अब हम यहाँ फंस चुके हैं, अब हम करें तो करें क्या? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ से कैसे भागे। तभी रणबीर कपूर कहते हैं क्यों ना हम छत पर से उतरने का रास्ता ढूंढें। धीरे धीरे वो सब एक एक करके उस रूम से बाहर निकलते हैं और जाने लगते हैं। तभी देखते हैं वो आत्मा उन्हें बाहर ढूंढ रही थी और वो सब एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। छुप के वो इंतज़ार करते हैं कि वो उधर से भाग जाए और वो फिर दूसरी ओर उन्हें ढूंढने लगती है। और फिर रणबीर कपूर और उनके दोस्त धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी एक दोस्त की पैर फिसल जाता है और वो नीचे सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है। उसके शरीर में कई चोट लग चुकी थी और उसकी आवाज़ सुन करके वो चुड़ैल इनके ही ओर आने लगती है और आते आते उस आदमी को पकड़ लेती है। उसे घसीटते हुए दूसरे रूम ले ही जा रही थी। तभी वो इन्हें भी देख लेती है और उसे मार करके इनकी ओर आने लगती है। ये सब में जितनी भी दम थी ये सब दम लगा के सीढ़ियों से ऊपर भागने लगते हैं और भागते भागते एंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। वो सब छत का गेट खोलते हैं और अंदर से गेट लगा लेते हैं और ये सब छत के ऊपर खड़े थे। जब ये सब छत के ऊपर खड़े थे और सोच ही रहे थे कि नीचे कैसे उतरे, तो देखते हैं कि घर से बाहर, उस बंगले से बाहर एक औरत आसमान में उड़ रही थी
और ये वही थी सफ़ेद रंग की साड़ी वाली। ये सब कहते हैं हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो। वो कहती है तुम लोग मेरे बंगले में क्यों आए, अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। ये सब कहते हैं हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और वो आत्मा जोरों से चीखने लगती है और फिर ये सब वापस सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और फिर सभी लोग बंगले से बाहर निकल जाते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों पे बैठते हैं और सीधे गाड़ियों को शहर की ओर ले जाते हैं। उसके बाद शूटिंग ये वाली यहीं पे रोक दी जाती है। फिर 5-6 महीने के बाद फिर दूसरी जगह एक अच्छी जगह से शूटिंग करते हैं और ये मूवी फिर अपलोड हो जाती है। फिर ये मूवी 2023 में ट्रेंडिंग में छा जाती है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और गाइस ये कोई रियल स्टोरी नहीं, ये मैं बस आपके मनोरंजन के लिए लाता हूँ। आपको अच्छा लगा होगा तो तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो। मिलते हैं एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।